भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रूपक विशस्य विषमौषधम है। भाड़। पॉइंट देखते हैं। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। जन्म काल के अनुसार सही क्रम है। माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। फणेश्वर नाथ रेड़ द्वारा रचित पात्र सिरचन है। ठेस कहानी का पात्र। अगला पॉइंट दिया है बरवे छंद में नायका भेद का निरूपण किया है रहीम ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। रीत काल में लला के ललाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी। वीर सखी हो गया। ऋणात्मक ध्वनियों की बहार आ गई। नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर ब्राह्मणी राम कथा के प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली पुष्पदंत या पुष्पदंत ने। अगला दिया है ध्रुव दास का वह ग्रंथ जिसमें गोसाई विठलनाथ की प्रशंसा है, भक्त नामावली में। अगला पॉइंट दिया है गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। इस पंक्त के रचनाकार हैं रैदास। यह पंक्त कई बार पूछी जा चुकी है। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जागने लगे। क्रमशः भक्ति का वह प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र के अनुसार अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है भरत मुनि ने। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है ब्रजयान में महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है प्रज्ञा और उपन्याय के योग से। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु ने अपने नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा भारत दुर्दशा को। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट दिया है वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्ध होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। यह कथन है विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित चितवन की छाह निबंध संग्रह की भूमिका का। अगला पॉइंट दिया है अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में स्वीकार किया कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। यह कथन अज्ञेय ने अपने निबंध यानी निबंध संग्रह आत्मनेपद में कहा है। अगला पॉइंट दिया है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। यह कथन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य द्वारा कहा गया। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का
अवलंब लेकर फूट पड़ती है, यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर का। अगला पॉइंट देखते हैं, भक्तमाल। यह लिखा गया है नाभादास द्वारा। में रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का क्रम है अनंतादास, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहयानंद। अगला पॉइंट देखते हैं, अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया भामह ने। अगला पॉइंट दिया है, सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है कवि ब्रजवासी दास ने। अगला पॉइंट देखते हैं, राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है केशव दास ने। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। सृजन कुमार नायक हैं उस्मान कवि सूफी कवि द्वारा रचित चित्रावली का। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु चंद्र का वह नाटक जो क्षमेश्वर या क्षमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है सत्य हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट देखते हैं, रामब्रज बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की रचनाओं का लेखन कालक्रम है कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में। अगला पॉइंट दिया, रामधारी सिंह दिनकर ने कामाध्यात्मक की समस्या उठाई है उर्वशी काव्य कृत में। अगला पॉइंट दिया है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन है अज्ञे जी का। अब देखते हैं अगला पॉइंट, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायकों में शून्य है। नई कहानी के संदर्भ में यह कथन है कमलेश्वर का। अगला पॉइंट दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा द्वारा जिस नाटक में उठाया गया है वह है 8वां सर्ग। अगला पॉइंट दिया है, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। अगला पॉइंट दिया है, जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन कई बार पूछा जा चुका है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में जिस पूजा पद्धति का समावेश किया वह है युगलोपासना। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कवियों का संग्रह। अगला पॉइंट दिया है, प्रियमवद व तेज कंबली नामक पात्र अज्ञेय के जिस कविता के हैं वह है असाध्य वेड़ा। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार की काव्य ब्रज भाषा काव्य। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला दिया है, कथा की परीक्षा इतिहास दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा गया है। अगला पॉइंट दिया है,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत वर्णन हुआ है विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति लता में। अगला पॉइंट दिया है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह भी कथन कई बार पूछा जा चुका है। वह संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन करने वाला अज्ञेय का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी। पद्मावती समय अंश है पृथ्वीराज रसों का। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है रूप और प्रेम। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देखते हैं अगला पॉइंट, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जात का साथ देता आया है। यह कथन है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध युद्ध और नारी में। अगला पॉइंट दिया है, रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास में। अगला पॉइंट दिया है, रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। सिपाही और पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। वे दिन रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समुंदर उपन्यास में समानता है। ये सभी विदेशी पृष्ठभूमि पर रचित हैं। अगला पॉइंट दिया है, झूठ सच व तमस उपन्यास में समानता है, दोनों देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। शमशेर, जुलेखा तथा वेंजिलो पात्र हैं जैनेन्द्र कुमार की कहानियों के। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। यह कथन है मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन की भूमिका का। अगला पॉइंट दिया है, तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वहन किया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला पॉइंट दिया है, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला पॉइंट दिया है, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है जैववादी सिद्धांत। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला पॉइंट दिया है, बच्चन सिंह सिरहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। यह कथन है कमलेश्वर द्वारा रचित राजा निर्वंशिया कहानी का। अगला पॉइंट दिया है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका
सहभागी बनाने की उदारता मुझमें नहीं है। यह वक्तव्य है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला पॉइंट दिया है परिशिष्ट गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास तथा चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास में जो समानता है वह है दोनों विश्वविद्यालयी परिसर पर आधारित उपन्यास है। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी की है विद्यापति के संदर्भ में। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जात का अहंकार विदा हो रहा है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य कृति रसमरती की भूमिका का। अगला पॉइंट दिया है माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी और यह लिखा गया है मन्नू भंडारी द्वारा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसको अलग से पूछते हैं कि आपका बंटी किसकी रचना यानी किसका उपन्यास है, तो ये उपन्यास है मन्नू भंडारी का। अब देखते हैं अगला पॉइंट संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित प्रबंध काव्य यह महाकाव्य है प्रिय प्रवास और यह लिखा गया है हरिओद द्वारा। अगला पॉइंट दिया है यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। धूमिल ने अपनी कविता रोटी और संसद में कुल 3 आदमियों का जिक्र किया है। अगला पॉइंट दिया है हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब से खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। यह कथन है महादेवी वर्मा का। अगला पॉइंट दिया है द्रव्य स्वभाव प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतरित किया है माइल धवल ने। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं नया लेखक उनसे डरता है पुराना घबराता है पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है रिचर्ड और लीजा भीष्म साहिनी के उपन्यास के पात्र हैं तमस के। अब अगला पॉइंट देखते हैं महादेवी वर्मा के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। बब्बर अली खां तथा चौधरी पीर बख्श यशपाल की कहानी के पात्र हैं पर्दा कहानी के। अगला पॉइंट दिया है करम बीबी तथा सरफराज पात्र हैं जिंदगी नामा और जिंदगी नामा लिखा गया है कृष्णा सुवती द्वारा।